डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचना के लिए है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले आप निवेश सलाहकारों से राय लें। निवेश से संबंधित किसी भी मामले में यह चैनल जिम्मेदार नहीं है। शेयर बाजार में लौटा केतन पारेख का जिन्न। विदेश से चल रहा था फ्रंट रनिंग का खेल, सेबी ने किया बैन। पारेख का जिन्न। विदेश से चल रहा था फ्रंट रनिंग का खेल, सेबी ने किया बैन। केतन पारेख, SEBI ऑर्डर। केतन पारेख शेयर बाजार में फिर से सक्रिय हो गया है। सेबी ने फ्रंट रनिंग के मामले में अंतरिम ऑर्डर जारी किया है। विदेशी क्लाइंट के सौदों पर होती थी फ्रंट रनिंग। केतन पारेख, SEBI ऑर्डर। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया सेबी ने गुरुवार को केतन पारेख सहित 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने फ्रंट रनिंग योजना में कथित तौर पर शामिल होकर 65.77 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया। केतन पारेख विदेशी क्लाइंट के सौदों पर फ्रंट रनिंग करता था। सिंगापुर में बैठकर फ्रंट रनिंग होती थी। अप्रकाशित संवेदनशील सूचना के आधार पर होती थी खरीद फरोख्त। फ्रंट रनिंग में कंपनी की अप्रकाशित संवेदनशील सूचना के आधार पर शेयरों की खरीद फरोख्त की जाती है। इसके अलावा सेबी ने पारेख समेत 22 यूनिट्स द्वारा कथित उल्लंघनों से अर्जित 65.77 करोड़ रुपए के अवैध लाभ को संयुक्त रूप से और अलग अलग जब्त करने का निर्देश दिया है। सेबी ने केतन पारेख, रोहित सालगावकर और अशोक कुमार पोद्दार को सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी मध्यस्थ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्काल प्रभाव से जुड़ने से भी रोक दिया। पारेख, सालगावकर समेत 22 यूनिट्स को कारण बताओ नोटिस जारी। सेबी ने पारेख, सालगावकर और पोद्दार समेत 22 यूनिट्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न धन वापसी, प्रतिबंध और जुर्माना लगाने सहित उचित निर्देश पारित किए जाएं। नियामक ने कहा कि इन इकाइयों को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन के भीतर सेबी के समक्ष अपने जवाब दाखिल करने होंगे। 188 पेज के अंतरिम आदेश में सेबी ने कहा कि रोहित सालगावकर और केतन पारेख ने फ्रंट रनिंग गतिविधियों को अंजाम देकर बड़े ग्राहकों से संबंधित इंफॉर्मेशन शेयर कराते थे। पहले भी लगाई गई थी पाबंदी। केतन पारेख से सीधे या किसी के जरिए खास समय पर निर्देश मिलने के बाद फ्रंट रनर उन निर्देशों के हिसाब से शेयर खरीदता बेचता था और गलत तरीके से पैसे कमाता था। इन गलत कामों के लिए केतन पारेख और अशोक कुमार पोद्दार को पहले भी शेयर खरीदने बेचने से रोका गया था और शेयर बाजार से जुड़े रहने पर पाबंदी लगाई गई थी। आदेश में कहा गया है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सालगावकर, पारेख और पोद्दार को तुरंत प्रभाव से शेयर खरीदने, बेचने या लेन देन करने से या सेबी के साथ रजिस्टर किसी भी ब्रोकर या कंपनी के साथ सीधे या किसी के जरिए भी जुड़ने से रोका जाएगा। डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचना के लिए है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले आप निवेश सलाहकारों से राय लें। निवेश से संबंधित किसी भी मामले में यह चैनल जिम्मेदार नहीं है।